जय सिया राम दोस्तों। तो मैं हूँ निहारिका और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाड़ी दोष कुंडली में कैसे देखा जाता है और नाड़ी दोष अगर होता है तो इसका परिहार क्या है। तो हम बात करते हैं नाड़ी दोष की। तो नाड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं और इनके क्या क्या प्रकृति होती है ये मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है और उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं नाड़ी दोष के बारे में। तो जब भी विवाह के लिए हम गुड़ मिलान की प्रक्रिया में जब मिलाते हैं तो बनने वाले दोषों में से एक होता है सबसे ज़्यादा बड़ा दोष जिसे हम कहते हैं, वो होता है नाड़ी दोष। और ये सबसे ज़्यादा अशुभ भी माना जाता है तथा अनेक वैदिक ज्योतिषीय ये मानते हैं कि कुंडली मिलान में नाड़ी दोष बनने से निर्धनता का आना, संतान का ना होना और वर अथवा वधू दोनों में से एक अथवा दोनों की मृत्यु हो जाना जैसी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार पति पत्नी की समान नाड़ी होने पर संतान सुख में बाधा आती है। इनकी होने वाली संतान शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नाड़ी दोष कुंडली में बनता कैसे है। जब वर की और कन्या की कुंडली का हम मिलान करते हैं तो हम उनकी नाड़ियाँ देखते हैं। अगर दोनों की नाड़ियाँ जो हैं वो एक समान होती हैं, जैसे आदि आदि हो, मध्य मध्य हो या अंत्य अंत्य हो, तो उसे समान नाड़ी कहा जाता है। तो इसी को ही नाड़ी दोष भी कहा जाता है। पर इतना समझ लेना इनफ नहीं होता है, लेकिन इतना ही देख लेना जो है वो पर्याप्त नहीं होता है। कई बार समान नाड़ियों में भी शादियां की जाती हैं, तो उनके जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा नक्षत्र किस नाड़ी में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आद्य नाड़ी की। तो अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की जो नाड़ी होती है वो आद्य नाड़ी होती है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की नाड़ी की, जिसको मध्य नाड़ी कहा जाता है। तो मध्य नाड़ी में भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, घनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र आते हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी नक्षत्र है तो इसका मतलब है कि आपका जन्म मध्य नाड़ी के अंतर्गत हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे लास्ट नाड़ी की, जिसका नाम है अंत्य नाड़ी। तो अंत्य नाड़ी में आने वाले जो नक्षत्र हैं वो हैं कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती। ये सारे नक्षत्र जो हैं वो अंत्य नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी अंत्य नाड़ी के अंतर्गत आप आते हैं। लेकिन नाड़ी दोष सिर्फ केवल तभी बनेगा जब वर और कन्या की कुंडली में एक ही नाड़ी हो, एक ही नक्षत्र हो तथा एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में उन दोनों का जन्म हुआ हो, तभी नाड़ी दोष का निर्माण होगा, अन्यथा नाड़ी दोष का परिहार होगा। अब मैं आपको उसके कुछ नियम बताती हूँ कि नाड़ी दोष का परिहार कैसे हो जाता है। देखिए, यदि जो वर और वधू हैं उनका जन्म नक्षत्र समान हो लेकिन जन्म नक्षत्र के दोनों चरण अलग अलग हों तो नाड़ी दोष फिर जो है कुंडली में बनता ही नहीं है। और इसके दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि यदि दोनों की राशि जो है वो समान हो लेकिन जन्म नक्षत्र अलग अलग हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। और तीसरा ये होता है कि यदि दोनों के नक्षत्र समान हो लेकिन राशियां अलग अलग हों तो भी नाड़ी दोष नहीं बनता है। तो अगर ये कंडीशंस आपकी जो है फुलफिल हो रही हैं और समान नाड़ी है तो विवाह करने की आज्ञा दे दी जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कुंडली में अगर समान नाड़ियां हैं तो शादी नहीं हो सकती है। हमें ये 3 फैक्टर्स भी देखने होते हैं, इसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी कुंडली में बनने वाले नाड़ी दोष के बारे में। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।